हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो की शुरुआत हम निफ्टी के मंथली चार्ट से करेंगे। हम आज निफ्टी का ऑल टाइम फ्रेम एनालिसिस देखने वाले हैं। मंथली चार्ट से शुरू करके जितना हो सके उतना लोअर टाइम फ्रेम में हम जाएंगे और ओवरऑल सिनारियो क्या हो सकता है निफ्टी में वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। टेलीग्राम चैनल जो है मैंने ऑलरेडी बना दिया है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपका टेलीग्राम चैनल क्या है, राइट। तो अभी तक मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं था, अभी तक मैंने कोई टेलीग्राम चैनल नहीं शुरू किया था। अब मैं टेलीग्राम चैनल शुरू कर रहा हूँ। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मैं एक लिंक का जो है बटन या लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो टेलीग्राम चैनल जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ये फ्री नहीं है, राइट। ये टेलीग्राम चैनल जो है फ्री नहीं है, यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा मंथली। अभी मैंने सिर्फ मंथली ही शुरू किया है। इवेंचुअली मैं यहाँ पे क्वार्टरली पेमेंट और 6 मंथ का 1 ईयर का वो भी धीरे धीरे करके मैं ऐड करूँगा। अभी के लिए मंथली मैंने सिर्फ ऐड किया है, राइट। तो टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे आप बटन पे क्लिक करके ज्वाइन करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर एंटर करने को बोलेंगे। तो मोबाइल नंबर आपको वहीं एंटर करना है जिसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं, राइट। तो नंबर एंटर करने के बाद आपको पेमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। किसी भी ऑप्शन का यूज़ करके आप पेमेंट करेंगे तो टेलीग्राम चैनल में ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के बाद आपको मिलेगा क्या, मंथली जो है आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली वीडियोस मिलेंगे। इस तरह के एनालिसिस वीडियो वहाँ पे आपको रोज़ मिल जाएंगे। साथों साथ लाइव मार्केट अपडेट आपको मिलेगी। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स ऑप्शन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के या फिर फ्यूचर में जो भी मैं प्रोवाइड करूंगा लाइव मार्केट में रीजन के साथ, राइट। वहाँ पे आपको रीजन भी मिलेगा कि कौन से बेसिस पे मैं ये कॉल प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उसके साथ आपको स्टॉप लॉस में अगर देता हूँ कि पर्टिकुलर ट्रेड का ये स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस ये क्यों है, राइट। अगर हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो वहाँ पे क्यों ट्रेल किया, उसका रीज़न क्या है, सभी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। बेसिकली ये टेलीग्राम चैनल जो है सिर्फ और सिर्फ टिप्स के लिए नहीं है। यहाँ पे मैं टिप्स के ये पैसा नहीं ले रहा हूँ, बल्कि आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा कि इलियट वेव बेसिस पे आप ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस कहाँ पे रख सकते हैं, टारगेट कौन सा आपका होना चाहिए, मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो कहाँ पे और किस तरीके से ट्रेल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये टिप्स के लिए नहीं है, राइट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मैं एक बटन प्रोवाइड कर दूंगा लिंक का, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं हमारे एनालिसिस के पार्ट पे। यहाँ पे हम मंथली चार्ट से शुरुआत करेंगे। निफ्टी के मंथली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ से वेव 1 और वेव 2 कंप्लीट हुआ है, राइट। और 2252 से यहाँ से वेव 3 शुरू हुआ है। तो वेव 3 में अब तक हम ये मैंने बहुत बार शेयर किया हुआ है, ये 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से मैं ये मार्किंग कर रहा हूँ, राइट। हो सकता है कोई इलियट वेव एनालिसिस कर रहा है अपने हिसाब से तो मंथली चार्ट में ये काउंटिंग जो है चेंज भी हो सकते हैं, राइट। सभी एनालिस्ट के काउंटिंग जो है अलग हो सकते हैं और उससे कोई इश्यू भी नहीं है, होने भी चाहिए। सबकी मेथड अलग होती है काउंटिंग देने की और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, राइट। तो जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि किस तरीके से ये मैटर करता है कि काउंटिंग अलग है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। अभी यहाँ पे वीडियो को बहुत लंबी नहीं करेंगे, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से यहाँ तक मैं वेव 3 मान रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि अगर ये मैं वेव 3 मान रहा हूँ तो ये जो पेस है, राइट, वेव 3 की पर्सनालिटी है वो यहाँ पे मैच नहीं हो रही है, ये बहुत ही स्लो तरीके से मूव कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो है यहाँ से लेके जहाँ से निफ्टी की शुरुआत हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेव 1 है। वेव 1 ने कितना टाइम लिया है यहाँ पे टॉप बनाने के लिए, 210 बार्स का, राइट। ये इतना टाइम लगा है। अभी वेव 3 जो है शार्प एंड स्टीप होता है, मतलब कंपेयर टू शार्प एंड स्टीप किसे बोलेंगे आप, राइट। तो कंपेयर टू वेव 1, कंपेयर टू वेव 1 वेव 3 जो है शार्प एंड स्टीप होता है। तो यहाँ पे वेव 1 ने यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव देने के लिए 210 बार्स लिए हैं, राइट। यहाँ पे मैं बार के हिसाब से गिन रहा हूँ, ये दिन के हिसाब से है। अभी
यहाँ से लेके ये जो भी टॉप बना है, राइट, तो ऑलरेडी यहाँ तक जो है ये 161% ऑलरेडी इसका हो चुका है, राइट, और यहाँ तो ये इससे भी ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टॉप बना है उसमें निफ्टी ने कितना टाइम लिया है, इस लो से लेके इस हाई तक कितना 156 बार्स, राइट, अभी भी ये इससे कम है, राइट, तो मतलब कंपेयर टू वेव वन के ये वेव थ्री जो है वो फास्ट ही है, समझ रहे हैं आप, तो इसीलिए हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का मूव है वो तो बहुत ही शार्प है, राइट, तो इसको हम वेव थ्री में ही कंसिडर कर सकते हैं, ये वेव थ्री का फिफ्थ है, राइट, 1 2 3 4 और फिफ्थ इसे हम मान रहे हैं, राइट, तो अभी यहाँ से जो वेव थ्री यहाँ तक गया है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 और 38% की रेंज आ रही है 14,745 से लेके 12,358, ये जो है इमीडिएट सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए। अब तक निफ्टी ने 15,183 का लो लगाया है, अभी ये सपोर्ट रेंज है, यहाँ पे अगर करेक्टिव डिक्लाइन देती है तो यहाँ से फिर से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है वेव फाइव का, राइट, ये जो ब्लू वाले काउंटिंग है 1 2 यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे इस रेंज में 4, और यहाँ से वेव फाइव का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर 38% 12,358 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो यहाँ से ये और भी नेगेटिव हो सकता है, वहाँ पे इसके नीचे अगर ट्रेड करेगा तो ये करेक्शन जो है बहुत बड़ा हो सकता है, उस केस में हम मानेंगे कि ये 1 2 3 4 और फिफ्थ यहाँ पे ये फाइनल फिफ्थ पूरा हो चुका है, और ये एक बड़ा करेक्शन हो सकता है जैसा हमने यहाँ पे देखा था, राइट, तो उस तरह का करेक्शन हो सकता है अगर ये 38% 12,358 को ब्रेक करता है, तभी उस पॉसिबिलिटी के बारे में हम सोचेंगे। अभी के लिए ये सपोर्ट रेंज है, अभी तक ये सपोर्ट रेंज में भी हमें डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है, 15,183 का लो लगाया है। अभी यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर हम फोकस करेंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है, तो उसको हम डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें ये डिक्लाइन को, तो डेली टाइम फ्रेम में हाई से अगर देखने की कोशिश करें तो ये जो है ए और वन कंप्लीट हुआ है, और यहाँ से ये हम इरेग्युलर करेक्शन मान रहे हैं यहाँ पे बी और टू, तो ये हमने कई बार डेली चार्ट जो है कई बार हमने देखा हुआ है पिछले वीडियोस में, फिर से हम एक बार देख लेते हैं, ये ए और वन इरेग्युलर करेक्शन बी और टू, और यहाँ से अगर हम सी और थ्री का प्रोजेक्शन निकालें तो 100 to 123% ऑलरेडी अचीव हो चुका है, तो यहाँ से अगर हम इस पूरे सी और थ्री का रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 और 38% की रेंज आ रही है 15,875 से लेके 16,303, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज हो सकता है निफ्टी के लिए, राइट, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे करेक्शन पूरा हो चुका है और पॉसिबिलिटी है कि अब निफ्टी इसके ऊपर जा सकता है, राइट, मतलब कि डेली टाइम फ्रेम में ये 38% 16,303 ये ब्रेक इवन पॉइंट है अपसाइड के लिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, जब तक इसको ये कॉन्फिडेंटली ब्रेक नहीं करता तब तक हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि यहाँ पे करेक्शन पूरा हो चुका है, राइट, ये अभी भी डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी वहाँ पे हो सकती है, और यहाँ पे ये सी और थ्री जो शुरू हुआ है ये नॉर्मल प्रोजेक्शंस ऑलरेडी अचीव कर चुका है, 161% आ रहा है 14,564 पर, हम यहाँ से सी और थ्री का प्रोग्रेस जो है उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे तो देखिए 1 2 3 4 और 5 हमें 5 वेव लग रहे हैं, राइट, लेकिन हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में इस इम्पल्स को देखने की कोशिश करेंगे बी और टू को, और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वो पूरा हुआ है या अभी भी ये नीचे जा सकता है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम क्या आपको याद रखना है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है अपसाइड के लिए 16,303, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी पॉजिटिव बन सकता है। अभी अगर हम इस डिक्लाइन को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ध्यान से समझना, यहाँ पे ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं, फिर ये 3, यहाँ पे 4 जो है काफ़ी डीपली रिट्रेस हुआ है, जनरली वेव 4 जो है वेव 3 का 38% से ऊपर नहीं जाता, राइट, तो यहाँ पे 38% आ रहा था, ये इसके भी ऊपर गया, 50% के भी ये ऊपर रिट्रेस किया, लेकिन रूल के हिसाब से ये 1 को ओवरलैप नहीं करना चाहिए और यहाँ पे नहीं किया, इसीलिए हम इसको वेव 4 कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पे वेव 3 जो है एक्सटेंडेड नहीं है, मतलब कि 161% से ये कम प्रोजेक्ट हुआ है, इसीलिए वेव 5 जो है वो एक्सटेंडेड होना चाहिए, मतलब कि 61% के इस पूरे डिक्लाइन का 61% से ज़्यादा डिक्लाइन होना चाहिए जो ऑलरेडी हो चुका है,
राइट। ये 61% से ज़्यादा ऑलरेडी प्रोजेक्ट हो भी चुका है। 15,183 का लो लगाया है, जबकि 61% आ रहा है 15,323 में। राइट। तो ये टारगेट हमारा ऑलरेडी अचीव हो चुका है। लेकिन यहाँ से जो बाउंस शुरू हुआ है वो बाउंस अभी भी इम्पल्सिव टाइप का बाउंस नहीं लग रहा है, ये अभी भी करेक्टिव टाइप का बाउंस लग रहा है। मतलब कि अभी भी हमें कॉन्फिडेंट नहीं है कि यहाँ पे ये इम्पल्स पूरा हो चुका है। यहाँ से अभी भी डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है। लेकिन फिर भी यहाँ से अगर हम इस पूरे, यहाँ पे मैंने एक अल्टरनेटिव काउंट भी दी है, पहले वो भी समझ लेते हैं। ये डिक्लाइन जो है पूरा, ये अगर इम्पल्सिव डिक्लाइन है जिसको हम थ्री वेव डिक्लाइन मान रहे हैं, राइट, क्योंकि ये ज़्यादा रिट्रेस किया है तो पॉसिबल है कि यहाँ पे अगर ए और 1 कंप्लीट हुआ है और ये करेक्शन जो है बी और 2 का है, तो निफ्टी जो है ये 100% के भी नीचे जा सकता है, 14,414 के नीचे, और वो भी 8 जुलाई से पहले, राइट। 8 जुलाई से पहले ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा, तो हम मानेंगे कि ये ए और 1 और ये बी और 2 हो सकता है, राइट। ये भी 8 जुलाई क्यों मैंने बोला वो भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो ये डिक्लाइन है वो डिक्लाइन ने यहाँ पे 102 बार लिए हैं, राइट। तो अगर ये ए और 1 है, ये बी और 2 है, तो जनरली ये डिक्लाइन जो है ये इससे कम समय में ये 100% को अचीव करना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके से ही होता है, राइट। तो ये यहाँ पे 102 बार्स कहाँ पे आ रही है, 8 जुलाई तक आ रही है, राइट। तो उससे पहले पहले या वहाँ तक ये 100% को अचीव कर देता है, तो हम मानेंगे कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ए और 2 और बी और सॉरी ए और 1 और बी और 2, और यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन इसके नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वेव 5 का प्रोजेक्शन, मैक्सिमम प्रोजेक्शन 100% है, राइट। जनरली ये अचीव नहीं होता है, राइट। तो इसी रेंज में से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है, राइट। अभी ये पॉसिबिलिटी के बारे में देखें तो ये रेजिस्टेंस रेंज है, इसके ऊपर ट्रेड करता है 2 आवर चार्ट में 16,178 के ऊपर, तो ही हम निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस रेंज है। अभी यहाँ से जो बाउंस शुरू हुआ है उससे पहले हम ये डिक्लाइन भी देख लेते हैं, राइट। यहाँ से जो 5 शुरू हुआ है उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये 1 और 2 कंप्लीट हुआ है, वेव 3 के अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, मतलब कि यहाँ पे अभी तक हमें ऐसा ही लग रहा है कि ये थ्री वेव डिक्लाइन ही है वेव 5 का, राइट। तो यहाँ से अगर हम 4 का रिट्रेसमेंट निकाले, राइट, तो ये 23 टू 38%, ये ऑलरेडी यहाँ पे 38% पे रेजिस्टेंस लेने के बाद डिक्लाइन दिया, लेकिन फिर से यहाँ पे ये हाई को भी ब्रेक कर दिया, राइट। फिर भी ये बाउंस जो है करेक्टिव टाइप का बाउंस लग रहा है, इसलिए फाइनल जो है यहाँ पे इसको ब्रेक करता है तो ही हम मान सकते हैं कि ये थ्री वेव डिक्लाइन है। यहाँ पे ये जो भी हो पूरा हो चुका है और यहाँ से अब ये निफ्टी बाउंस कर सकता है। तो यहाँ तक हम 4 की पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बाउंस है उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे कि वो करेक्टिव बाउंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये 15 मिनट चार्ट है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए बी और ये इम्पल्सिव सी, राइट। तो ये एक करेक्टिव डिक्लाइन करेक्टिव बाउंस है एबीसी टाइप का। फिर यहाँ से जो डिक्लाइन है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे आज ये ए बी सी इरेग्युलर करेक्शन, यहाँ पे वेव एक्स और यहाँ पे फिर से एक ए बी सी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक डबल जिगजैग करेक्शन हमें लग रहा है। इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मैंने काउंटिंग में चेंज किया है, राइट। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे मैंने काउंटिंग पे फोकस नहीं दिया था, राइट। तो अभी इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको काउंटिंग दे दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डबल जिगजैग करेक्शन ये हो सकता है, राइट। तो ये फर्स्ट एबीसी, फिर ये लिंक वेव एक्स, फिर यहाँ से फिर से एक करेक्टिव बाउंस इस रेंज में पॉसिबल है कि हमें देखने को मिल जाए, और वहाँ पे इस रेंज में या तो इससे पहले पहले ये करेक्शन पूरा होने के बाद हम डिक्लाइन एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो 123% आ रहा है 16,015, तो ये हमारा 15 मिनट चार्ट में ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को यहाँ से पॉजिटिव मानेंगे, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस रेंज है और यहाँ से अभी भी हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। अभी यहाँ तक वेव एक्स पूरा हुआ है, ये फर्स्ट एबीसी, ये लिंक वेव एक्स, और यहाँ से हम सेकंड एबीसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से जो बाउंस है उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ये ए और 1 और बी और 2,
CO3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो नॉर्मल प्रोजेक्शन ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये रेजिस्टेंस रेंज है, राइट। और उसी रेंज में से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन ये डिक्लाइन करेक्टिव टाइप का था, राइट। तो अभी काउंटिंग में फोकस करें तो CO3 में क्या लग रहा है, ये 1 2 3, और ये 1 को अभी भी ओवरलैप नहीं किया है, तो इसको हम 4 कंसीडर कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ से अगर हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकालें तो 38% इसके नीचे ही आ रहा है, राइट, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हाई से लेके मैक्सिमम प्रोजेक्शन आ रहा है 15,875, राइट। तो हाई से लेके इस रेंज में जो है ये वेव 5 पूरा कर सकता है, मतलब कि यहाँ से जो CO3 शुरू हुआ है वो इस रेंज में पूरा हो सकता है, राइट। अगर इस रेंज में CO3 पूरा बनता है, यहाँ पे एक टॉप बनता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेके जो भी टॉप बनता है उसका रिट्रेसमेंट निकालना है 23 टू 38% का। वो होगा आपका इमीडिएट सपोर्ट रेंज। इस सपोर्ट रेंज में अगर ये करेक्टिव डिक्लाइन देता है तो वहां से अभी भी बाउंस हो सकता है, लेकिन अगर शार्प डिक्लाइन 38% तक आ जाता है तो पॉसिबल है कि यहाँ पे करेक्शन इस रेंज में पूरा हो चुका है और अब ये निफ्टी निफ्टी जो है नया डिक्लाइन जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, राइट। क्या होना चाहिए, इस रेंज में टॉप बनाने के बाद यहाँ से जो रिट्रेसमेंट आप निकालते हैं उस रिट्रेसमेंट में 23 टू 38% की रेंज में शार्प डिक्लाइन 38% तक मिल जाना चाहिए, राइट। तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे ये करेक्शन पूरा हो चुका है और निफ्टी अब डिक्लाइन कर सकता है, राइट। लेकिन अगर इस रेंज में करेक्टिव डिक्लाइन देता है, 38% पे सपोर्ट लेता है, तो फिर यहाँ से फिर से एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, राइट। तो मंथली चार्ट से लेके 5 मिनट चार्ट तक हमने समझने की कोशिश की कि ओवरऑल निफ्टी में क्या सिनारियो हो सकता है और नेक्स्ट डे में या नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, राइट। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, इस बटन पे क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए, या तो फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।